इंडिया में 96% बिजनेसेस शुरू होने के 10 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं और इसका रीजन ये नहीं है कि उनके प्रोडक्ट या सर्विस खराब है। इसका रीजन है कि दे आर नॉट वेरी गुड विद मार्केटिंग। उन्हें लगता है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग हमारे पास आएंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज आज हम ओवर कम्युनिकेटेड मार्केट में है, ओवर एडवर्टाइज मार्केट में। बजट बहुत कम होते हैं, कॉम्पिटिशन बहुत हैवी है, बड़ी कंपनीज बैठी हुई है और इन सब के अंदर हम हमारा प्रोडक्ट कैसे दिखाएं। और उसी के लिए आज का मैं ये वीडियो लेकर आया हूं जहां मैं आपको 6 पॉइंट बताऊंगा जिनको यूज कर आप अपने कंपटीशन को बीट कर सकते हैं और नंबर 1 पर आ सकते हैं। तो ध्यान से इन सब पॉइंट्स को देखिएगा, स्पेशली 4th एंड 5th वन। हाय, आई एम पुष्पेंद्र सिंह, योर बिजनेस ग्रोथ कोच, और आज हम बात करेंगे हाउ टू बीट 99% ऑफ योर कंपटीशन। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम मार्केटिंग शुरू करते हैं, जनरली हमारे मैसेज बहुत जेनरिक होते हैं या कॉपी पेस्ट होते हैं कंपटीशन के। और यहाँ होता क्या है, जब आप एक जैसे दिखते हैं तो लोग आपको इग्नोर करते हैं। आपका कंपटीशन आपको बीट कर सकता है अगर वो पहले से है या उसका बजट बड़ा है। तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको जो करना है वो करना है रिसर्च योर मार्केट। मार्केट रिसर्च का मतलब है आपको अपना कंपटीशन का भी रिसर्च करना है और अपने ऑडियंस को भी रिसर्च करना है। देखिए वो क्या पसंद करते हैं, क्या उनके प्रॉब्लम्स हैं। जितने ज्यादा रिव्यू ले सकते हो, जितने ज्यादा फीडबैक ले सकते हो अपने कस्टमर से, वो आपकी मार्केटिंग में बहुत काम आएंगे। और एक बहुत शानदार तरीका बताता हूं जिससे आपकी रिसर्च बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, एंड दैट इज योर कॉम्पिटिशंस रिव्यू ऑन गूगल, अमेजॉन एंड अदर प्लेसेस। आप वो रिव्यूज पढ़ना स्टार्ट करिए कि कस्टमर क्या बोल रहे हैं। जिन्होंने 5 स्टार दिया है उनको छोड़ दीजिए, जिन्होंने 1 स्टार दिया उनको भी छोड़ दीजिए। जो 2 से 4 वाले हैं ना, ये पढ़िए कि इनको क्या प्रॉब्लम थे, क्या उनकी दिक्कतें सॉल्व नहीं हुई, क्या वो चाहते हैं, और अपना मार्केटिंग कम्युनिकेशन इन पॉइंट से बनाइए। बिकॉज ये वो गैप है जो आपने फाइंड आउट किया है, और इस पर जब आप ऐड चलाएंगे तो बहुत इजीली आप लीड जनरेट कर पाएंगे, बहुत इजीली आप कस्टमर क्लोज कर पाएंगे। रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मार्केटिंग शुरू करनी है, शुरू के 1 या 2 महीने सिर्फ रिसर्च पर लगाइए। हर बिजनेस में बहुत तरीके के कस्टमर होते हैं, कुछ हाई टिकट, कुछ लो टिकट, कुछ बहुत परेशान करते हैं और कुछ बहुत समय तक आपके साथ इजीली साथ में रहते हैं। तो जो अगला काम आपको करना है वो है डिफाइन योर ड्रीम कस्टमर। अभी ड्रीम कस्टमर कौन है? ये वो 20% कस्टमर है जो आपको 80% बिजनेस देते हैं। ये वो कस्टमर है जो आपको परेशान कम करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं। और इसका रीजन बहुत सिंपल सा है। अगर आपका एक कस्टमर डिफाइन हो गया तो आप सिर्फ इसके लिए ऐड बनाइए। ये ज्यादा आएंगे, लंबे समय तक चलेंगे और आपको अच्छा बिजनेस देंगे। आपका बजट कम होता है और अगर आप हर तरह के कस्टमर को कवर करना चाहेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी मार्केटिंग को डाइल्यूट कर देता है। लेकिन आपका कस्टमर आपने डिफाइन कर दिया, आपको पता है उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और उसके लिए मैसेजेस भेज रहे हैं, तो बहुत फायदा होगा। यहाँ आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। उसकी साइकोलॉजी क्या है, वो कैसे बिहेव करता है, क्या खाता है, कौन सी वेबसाइट पे जाता है, कहाँ सर्च करता है, किस जगह मिलता है, उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और इसका पूरा डेटा बनाइए। जब आपका कस्टमर डिफाइन हो जाता है तो इसके लिए आप ऐड चलाइए, अपनी टीम को ट्रेन करिए कि कैसे इनको और अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं और कैसे से कस्टमर ढूंढ सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है जब कम बजट में ज्यादा रिजल्ट चाहिए। आपका 3% टारगेट ऑडियंस आज खरीदना चाहता है एंड 97% ऑफ योर ऑडियंस विल बाय इन फ्यूचर। लेकिन होता क्या है, सबको लगता है कि आज वाला कस्टमर पकड़ ले। तो आप और आपका कंपटीशन दोनों आज के कस्टमर पे फाइट कर रहे हैं। सारे ऐड, सारी मार्केटिंग एक्टिविटी, सब कुछ इन 3% के ऊपर हो रहा है और 97 को आप भूल चुके हैं। तो सबसे पहला काम करिए, कम आउट ऑफ दिस रेड ओशन। रेड ओशन बोलूं तो ऐसी जगह जहां सब फाइट कर रहे हैं, और इसकी जगह आप 1 स्टेज या 2 स्टेज पीछे चले जाइए। देखिए, कस्टमर अवेयरनेस 5 तरीके की होती है। एक, जिसको कोई अवेयरनेस नहीं, जिसको हम अनअवेयर कस्टमर बोलते हैं। दूसरा, प्रॉब्लम अवेयर। तीसरा, सॉल्यूशन अवेयर कि प्रॉब्लम क्या, कोई सॉल्यूशन भी उसको पता है। चौथा, प्रोडक्ट अवेयर, जो आप और आपके कंपटीशन को जानता है। एंड 5वां, मोस्ट अवेयर। ये जो मोस्ट अवेयर वाला है ना, ये 3% के अंदर आता है। तो आपको पहले वालों को पकड़ना है, उनके लिए ऐड लगाने। इसका मतलब समझिए, फॉर एग्जाम्पल, आप आज कंस्ट्रक्शन में हैं तो आप उसे मत पकड़िए जो घर बनवाने जा रहा है। आप उसे टारगेट करिए जो आज प्रॉपर्टी खरीद रहा है। अगर आप एजुकेशन में और आप एक ग्रेजुएशन वाला कॉलेज चलाते हैं तो उसको मत पकड़िए जो कॉलेज चूज करने जा रहा है। उसको टारगेट करिए जो 12th की एग्जाम दे रहा है। ऐसा कंटेंट बनाइए जो उन्हें एजुकेट करे आप तक पहुंचने के लिए। इसको हम बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग। तो जब आप फाइनल स्टेज को छोड़ के उसके पहले की 4 स्टेज के टारगेट ऑडियंस को पकड़ते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट होता है आपकी लीड की कॉस्ट कम हो जाती है, बिकॉज वहां कॉम्पिटिशन ही नहीं है। दूसरा बेनिफिट, आपको समय बहुत मिलता है। आप धीरे धीरे एजुकेट कर रहे हैं, वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है, तो जब वो फाइनल बाय करता है तो आपके पास आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरी चीज, जो ये कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं, ये रिमेनिंग 3% लोगों के लिए भी काम का होता है, बिकॉज आप अथॉरिटी डेवलप कर रहे हैं। तो कोशिश करिए अपना 50% मार्केटिंग बजट यहाँ लगाएं जो पहले वाली स्टेजेस हैं, और इनको नर्चर करना सीखें। आपकी पूरी मार्केटिंग बेकार है अगर आप अपने कस्टमर का अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाए। और आज के टाइम पे अटेंशन सिर्फ 3 सेकंड का बचा है।
इसके ऊपर काम करने के लिए एक स्किल आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए एंड दैट इज कॉपी राइटिंग स्किल। ये बहुत अंडररेटेड स्किल है बट इस पे आप काम करिए, बिकॉज अगर आप इसको अच्छा कर पाए तो लोग आपके कंटेंट को पढ़ने के लिए रुकेंगे और वहां से लीड जनरेट हो पाएंगे। एक बहुत छोटी सी स्टडी आई थी कि जनरली जो वेबसाइट पे कन्वर्जन रेट होता है, जो लीड्स आती हैं, वो 2% का होता है, पर जिनकी कॉपी अच्छी होती है और अपने ऑडियंस के हिसाब से कॉपी लिखते हैं वो 11.5% तक लीड कन्वर्जन रेट लेके आते हैं, मतलब करीबन 6 गुना। तो कॉपी राइटिंग पे काम करना है। मैं आपको सब कुछ तो नहीं बता सकता, पर मैं आज से आपको हेडिंग बनाने का तरीका बताता हूँ, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी हेडिंग 5 गुना ज़्यादा पढ़ी जाती है बजाय आपके बाकी कंटेंट के। मतलब अगर आपके नीचे का कंटेंट को लोग 100 बार पढ़ रहे हैं तो आपकी हेडिंग को 500 बार पढ़ रहे हैं। अगर वो अच्छी हो गई तो बाकी कंटेंट पढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके लिए एक सिंपल सा टेक्निक है, ट्रिपल यू टेक्निक। आप जब भी अगली बार हेडिंग बनाएं, ये 3 यू उसमें होने चाहिए। पहली चीज, क्या वो अर्जेंट है, मतलब उसमें कोई अर्जेंसी झलक रही है, कुछ भी ऐसा हो जो उनसे छूट रहा है, कुछ कम समय के लिए है, कुछ उनका लॉस हो रहा है, यहाँ अर्जेंसी दिखती है। अगर अर्जेंसी डाल दी तो अटेंशन बढ़ जाएगा। दूसरा, यूनिक, कुछ नया, जो अभी तक सब लोग बोल रहे हैं वो ना बोलते हो, कुछ नया बोले। अगर सब बोल रहे हैं वेस्ट, आपको बोलना पड़ेगा ईस्ट, ताकि वो कुछ नया देख के वो रुकेंगे। और तीसरा, क्या उनके लिए यूजफुल है। इन तीनों चीजों को रखिए और इसमें आपने जो पहले रिसर्च करी होगी वो बहुत काम आएगी। तो ट्रिपल यू, अर्जेंट, यूनिक एंड यूजफुल, ये आपकी हेडिंग में हुआ, आपके कन्वर्जन 3 से 4 गुना बढ़ जाएंगे। स्मॉल बिजनेस में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि यू डोंट हैव अ कंप्लीट फनल। कंप्लीट फनल का मतलब है लीड जनरेशन से लेके लीड कन्वर्जन, और हम पहले बात कर चुके हैं कि सिर्फ 3% हैं जो आज बाय करेंगे। तो यू शुड हैव अ कंप्लीट फनल। कहाँ से लीड जनरेट करें, कैसे कैसे उसे नर्चर करें और आखिरी में कैसे कन्वर्ट करें। एंड उसके बाद भी जो लोग कन्वर्ट नहीं हुए उनको महीने में एक रिमाइंडर भेजें, सो दैट वो नेक्स्ट टाइम कभी भी आपकी जैसी सर्विस या प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आपको कंसिडर करें। इसको कंप्लीट फनल बोलते हैं। और फनल बनाने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। आज अगर आप एक लीड जनरेट करते हैं तो डिपेंड बिजनेस टू बिजनेस, ये 200 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की हो सकती है। लेकिन वहीं पे लीड नर्चरिंग आपको 1 या 2 रुपए पर मंथ की कॉस्ट में आएगा। तो अगर आपके पास ये कंप्लीट फनल क्रिएट हो गई तो आप लीड नर्चर कर पाएंगे, और जैसे ही लीड नर्चरिंग आपकी अच्छी हुई, आपके कन्वर्जन 3 गुना बढ़ जाएंगे सेम बजट में। तो एक कंप्लीट फनल क्रिएट करिए जहां लीड जनरेशन, लीड कैप्चरिंग, लीड नर्चरिंग, लीड कन्वर्जन और बाद में रिमेंबर के लिए कुछ ना कुछ पॉइंट्स अवेलेबल हो। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बीट योर कॉम्पिटिशन इज बी कंसिस्टेंट। जी हाँ, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मार्केटिंग जो भी आप कर रहे हैं वो कल सुबह रिजल्ट नहीं देगी, इसमें समय लगेगा, कई बार 6 महीने, कई बार 3 साल। बहुत सारे तरीके फेल होंगे, बहुत सारे ऐड फेल होंगे, बहुत सारी लीड की क्वालिटी खराब आएगी, बट आप क्या करते हैं, इस समय अपना ऐड बंद कर देते हैं। ये कभी मत करिए, कंसिस्टेंसी बना के रखिए, धीरे धीरे आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे। एक छोटा बजट सिर्फ ट्रायल और एरर के लिए निकाल के रखिए कि मुझे नई नई चीज़ ट्राई करनी है, सो दैट मैं पता कर सकूँ कि बेस्ट ऑप्शन क्या है। और यहाँ अगर आपने कंसिस्टेंसी बना ली ना तो लोगों को बीट करना बहुत आसान है, बिकॉज आज भी लोग मार्केटिंग में कंसिस्टेंट नहीं है। तो ये थे वो 6 पॉइंट जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं और अपने कंपटीशन से आगे निकल सकते हैं। ये बात करने में बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। इनको एक बार यूज करिए। कहीं कुछ डाउट आता है तो कमेंट करिए, मैं 100% आपको रिप्लाई करूंगा। एंड अगला वीडियो आप क्या चाहते हैं फॉर इम्प्रूविंग मार्केटिंग वो भी मुझे बताइए। एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।